हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हमें किन यांग और यंग मास्टर शैंग को दिखाया जाता है। यंग मास्टर शैंग किन यांग की एल्केमी टैलेंट को देखकर उनकी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो गए होते हैं। पर किन यांग कहता है, तुम्हारी एल्केमी टैलेंट के हिसाब से तुम काफी यंग हो, इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम मरो, पर तुम इस केपेबल नहीं हो कि तुम मेरी डिसाइपल बन पाओ। यह सुनने की बाद यंग मास्टर शैंग काफी ज्यादा निराश हो गए होते हैं। पर किन यांग कहता है, पर तुम मेरी एक पिल रिफाइनिंग हेल्पर बन सकते हो, इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन अचानक से ब्रदर जिंग वहाँ पे आते हुए कहता है, बड़े भाई तुम्हें अंकल बुला रहे हैं। मजबूरन किन यांग को वहाँ से जाना पड़ता है। किन यांग की वहाँ से जाने की बाद यंग मास्टर शैंग अपनी मैनेजर से कहता है, मुझे कैपिटल वापस जाना होगा और इस टाइम के दौरान तुम्हें यंग मास्टर किन यांग की ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी हुई, याद रखना इसकी जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा। और अगले ही सीन में हमें किन यांग और ब्रदर जिंग को दिखाया जाता है। ब्रदर जिंग किन यांग की बातों को सुनते हुए कहता है, बड़े भाई अगर वो आपकी डिसाइपल बनने लायक नहीं है तो आपने उसे एज ए हेल्पर की तरह एक्सेप्ट क्यों किया। किन यांग कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट उसकी टैलेंट काफी अच्छा है। खैर इन सभी बातों को छोड़ो, मैं जल्दी किसी जरूरी वजह से फैमिली से बाहर जाने वाला हूँ, यानी कि मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए लिंग्यून माउंटेन पर जाना चाहता हूँ। इस दौरान तुम यहाँ पे सेफ रहना। यह सुनने की बात तो ब्रदर सिंह भी काफी ज्यादा उदास हो गए होते हैं और वैसे भी तुरंत ही यहाँ से अपने फादर के पास पहुँच जाता है। किन यांग अपने फादर को की गैदरिंग पिल्स देते हुए कहता है, फादर इन पिल्स को लेने की बाद यकीनन आप 9 ग्रेट रियलम से आगे बढ़ते हुए हेवनली ग्रेट रियलम तक पहुँच जाएंगे। अंकल भी शायद से यहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। अब तो हमारे फैमिली पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर फादर मुझे कुछ जरूरी काम की वजह से लिंग्यून माउंटेन पर जाना है। ये सुनने की बात तो किन यांग की फादर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि लिंग्यून माउंटेन के अंदर कितनी ज्यादा खतरा है उन्हें भी पता है। वो एग्री नहीं होता कि किन यांग लिंग्यून माउंटेन पर जाए। पर किन यांग कहता है, किसी जरूरी वजह से 9 नीदरलैंड एम्परर ने मुझे वहाँ पे जाने के लिए कहा। वैसे भी वो तो मेरी मास्टर है, वो नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ बुरा हो। यह सुनने की बात तो किन यांग की फादर भी इसके लिए एग्री हो गए होते। किन यांग अपने फादर और अपने अंकल को बाय बाय करते हैं, वहाँ से लिंग्यून माउंटेन के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंक फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे की लिंक फैमिली की लीडर को भी पता चल चुका था कि किन यांग लिंग्यून माउंटेन की ओर निकल पड़ा है। और वो अपनी गार्ड से कहता है, इसके बारे में तुरंत ही बाकी दोनों फैमिली को इन्फॉर्म करो और कहो कि उसे मारने के लिए तुरंत ही वॉरियर्स को भेजे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किन फैमिली कितना आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन यांग को दिखाया जाता है, जो कि सक्सेसफुली लिंग्यून माउंटेन के अंदर पहुँच चुका होता है। वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है, पर तभी एक अटैक उसकी ओर आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इस तरीके से देखने की। असल में ये एक लड़की होती है। लड़की की वॉइस देखने की बाद किन यांग भी समझ जाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया और वो माफी मांगते हुए कहता है, मिस प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे मौजूद होंगे, मेरी इंटेंशन कुछ भी बुरा नहीं था। ये सुनने की बात वो लड़की तो तुरंत ही सामने आ गई होती है। असल में ये लिंक फैमिली की एक मेंबर होती है और इसकी नाम है लिंक कियाओ। और वो कहने लगती है कि किन यांग, तुम तो किन फैमिली की यंग मास्टर किंग यांग हो ना। सही में मैंने तुम्हारी बारे में सही सुना था कि तुम एक नंबर की ठरकी हो। लिंक फैमिली के साथ तुमने क्या किया था वो तो मुझे पता ही है। ये सुनने की बात तो किन यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरा बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं होगा। ये सुनने की बात वो लड़की भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए किन यांग के ऊपर अटैक कर दी होती है। पर इसकी ऐसी बिहेवियर की वजह से किन यांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो एक ही अटैक में उस लड़की की हालत वहीं पे खराब करते हुए वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद ही वही पे लिन कियाओ के पास उसकी बड़ा भाई लिन यूशेंग पहुँच गया होता है। वो अपनी बहन की ये हालत देखकर किन यांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो डिसाइड कर लेता है इसके आगे वो किन यांग को ढूंढते हुए किल करेगा। पर उसके साथ आए दोनों एल्डर्स कहता है, यंग मास्टर सबसे पहले तो हमें फैमिली लीडर की मिशन को सक्सेसफुल करना चाहिए। पर किन यूशेंग एल्डर्स की बातों को ना मानते हुए किन यांग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन यांग को दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता नहीं कि जियाओ किंग कहाँ है। सबसे पहले तो मुझे जियाओ किंग को ढूंढना चाहिए। और वो उसे आसपास बुलाने लगता है। काफी ढूंढने की बाद भी उसे ना मिलने पर वो कहता है, मुझे तो सबसे पहले सेकंड ब्रदर के लिए हेवनली फायर एसेंस ढूंढना चाहिए। और वो तुरंत ही उसी प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पे
कि हेवनली फायर एसेंस मिलने वाला था वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा हुआ था। ज्यादा देरी ना करते हुए किनियांग भी तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हेवन से काफी ज्यादा लाइट गिरने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। पास ही हम कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें से ये फैमिली की प्रिंसेस भी मौजूद थी, जिसकी नेम ये जिकिंग होती है। जैसे ही इस लाइट की नजर उसके ऊपर पड़ता है, वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। इसी के साथ साथ उसके साथ आए एल्डर्स कहता है, यंग मिस हमें लगता है कि मैप के अंदर जिस ट्रेजर के बारे में बताया गया है वो यही है, शायद से ये ट्रेजर अब अपेयर हो चुका है। ये सुनने की बात तो ये जिकिंग भी कहती है, हाँ हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हेवनली फायर एसेंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि कोई और हासिल ना कर ले। और वे सभी तुरंत ही इसके लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किनियन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही वहीं पे एक प्लेटफॉर्म अपियर हो गया होता है। इसी के साथ साथ वहीं पे एक सीक्रेट टनल भी अपियर हो गया था। सीक्रेट टनल से होते हुए किनियन तुरंत ही एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे कि उसके सामने एक मेंशन मौजूद था, जो कि उसी ने ही अपनी पिछले लाइफ के अंदर छोड़ा था। इसी के साथ साथ वहीं पे एक स्टिक भी होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वो स्टिक तुरंत ही अपनी मास्टर को पहचान लिया होता है और किनियन उस स्टिक को अपने पास रखते हुए तुरंत ही उस मेंशन के अंदर पहुंच गया होता है। वो कहता है, यहाँ पे आने की बात मेरी पिछले लाइफ की पुरानी मेमोरी ताजा हो गया। वहाँ पे उसे हेवनली फायर एसेंस मिलने के साथ साथ उसने अपनी पिछले लाइफ पे छोड़े हुए सोर्स गैदरिंग पील भी मिलता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर था। और वो वहाँ पे मौजूद बाकी चीजों को लेने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।